एक टोयोटा करोला के दरवाजे पे डेंट था। उसके मालिक ने डेंट वाला दरवाजा कभी मरम्मत नहीं कराया। कोई पूछता तो वो बस यही कहता, जिंदगी की दौड़ में इतना तेज नहीं चलना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर गाड़ी रोकनी पड़े। सुनने वाला उसकी आंखों में नमी देखकर कुदरे हैरान होता और फिर समझते न समझते हुए सर हिला देता। सरगोशी सुनोगे या एंट से बात सुनोगे? एक नौजवान बिजनेस मैनेजर अपनी ब्रांड न्यू टोयोटा करोला में दफ्तर से डीएचए में वाक़ घर जाते हुए एक पसमानदा इलाके से गुजरा जो मुज़ाफ़ात में ही वाक़ा था। अचानक उसने एक छोटे बच्चे को भागकर सड़क की तरफ आते देखा तो गाड़ी आहिस्ता कर दी, मगर फिर भी उसने बच्चे को कोई चीज उछालते देखा। ठक की आवाज के साथ एक ईंट उसकी नई गाड़ी के दरवाजे पर लगी थी। उसने फौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाजा देखा जिस पर काफी बड़ा डेंट पड़ चुका था। उसने गुस्से से अबलते हुए भागकर ईंट मारने वाले बच्चे को पकड़ा और जोर से झंझोड़ा। अंधे हो गए हो, पागल की औलाद, तुम्हारा बाप उसके पैसे भरेगा। वो जरू से धाड़ा मैली कचैली कमीज पहने बच्चे के चेहरे पर निदामत और बेचारगी के मिले जले तासरात थे। साएं, मुझे कुछ नहीं पता मैं और क्या करूं। मैं हाथ उठाकर भागता रहा मगर किसी ने गल नहीं सुनी। इसने टूटी फूटी उर्दू में कुछ कहा। अचानक इसकी आंखों से आंसू अबल पड़े और सड़क के एक नशीबी इलाके की जानिब इशारा किया। उधर मेरा अबा गरा पड़ा है, बहुत वजनी है, मुझसे उठ नहीं रहा था। मैं क्या करता साएं? बिजनेस एग्जीक्यूटिव के चेहरे पर एक हैरानी आई और वो बच्चे के साथ साथ नशीबी इलाके की तरफ बढ़ा तो देखा एक माजूर शख्स ऊंधे मुना मट्टी में पड़ा हुआ था और साथ ही एक व्हील चेयर गिरी पड़ी थी। ऐसा दिखाई दे रहा था कि शायद वजन के बास बच्चे से व्हील चेयर संभाली नहीं गई और नीचे आगरी और साथ ही पके हुए चावल भी गिरे हुए थे जो शायद बाप बेटा कहीं से मांग के लाए थे। साएं, मेहरबानी करो, मेरे अब्बे को उठवाकर कर्सी पर बैठा दो। अब नीली शर्ट वाला बच्चा बाकायदा हचकियां ले रहा था। नौजवान एग्जिक्टो के गले में जैसे फंदा सा लग गया। उसे मामला समझ आ गया और अपने गुस्से पर बहुत निदामत महसूस हो रही थी। उसने अपने सूट की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर पूरी ताकत लगाकर कराहते हुए माजूर शख्स को उठाया और किसी तरह व्हील चेयर पर बैठा दिया। बच्चे के बाप की हालत गैर थी और चेहरा खराशों से भरा पड़ा था। वो भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गया और बटुए में से 50,000 निकाले और कपकपाते हाथों से माजूर की जेब में डाल दिए। फिर टिश्यू पेपर से उसकी खराशों को साफ किया और व्हील चेयर को धकेलकर ऊपर ले आया। बच्चा ममनूनियत के आंसुओं से उसे देखता रहा और फिर बाप को लेकर अपनी झगी की तरफ चल पड़ा। उसका बाप मुसलसल आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए नौजवान को दुआएं दे रहा था। नौजवान ने बाद में एक खैराती इदारे के ताउन से झगी में रहने वालों के लिए एक झगी स्कूल खोल दिया और आने वाले सालों में वो बच्चा बहुत से दूसरे बच्चों के साथ पढ़ लिख कर जिंदगी की दौड़ में शामिल हो गया। वो टवीवाटा करोला इसके पास मजीद 5 साल रही, ताहिम उसने डेंट वाला दरवाजा मरम्मत नहीं कराया। कभी कोई इससे पूछता तो वो बस यही कहता, जिंदगी की दौड़ में इतना तेज नहीं चलना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर गाड़ी रोकनी पड़े। ऊपर वाला कभी हमारे कानों में सरगोशियां करता है और कभी हमारे दिल से बातें करता है। जब हम उसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं तो वो कभी कभार हमारे तरफ एंट भी अच्छाल देता है। फिर वो बात हमें सुनना पड़ती है। हम जहां मुलाजमत, बिजनेस, खानदान, बीवी बच्चों की खुशियों हमें सुनना पड़ती है के लिए भागे जा रहे हैं, वहीं हमारे आसपास बहुत सी गूंगी चीखें और सरगोशियां बिखरी पड़ी हैं। अच्छा हो कि हम अपने उर्द गर्द की सरगोशियां सुन लें ताकि हम पर ईंट अच्छालने की नौबत न आए।